पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, संस्कार हमेशा इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। देश की राजधानी से एक ऐसी ही बेहद भावुक और देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर सामने आई है। भारतीय सेना के 31वें सेना अध्यक्ष के रूप में जनरल धीरज सेठ ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन इस औपचारिक शुरुआत से पहले देश ने संस्कारों की वो अनमोल मिसाल देखी जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। कार्यभार संभालने के बाद जब नए आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले वहां मौजूद अपने पिता और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ को सैल्यूट किया और फिर आगे बढ़कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसे ऐतिहासिक पल के गवाह उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी बने, जिन्होंने अपने बड़े भाई और देश के नए सेनाध्यक्ष को गर्व से सैल्यूट किया। लगभग 4 दशकों के शानदार करियर के बाद 13 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना की कमान संभालने वाले जनरल धीरज सेठ ने इस जिम्मेदारी को कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सर्वोपरि के आदेशों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार किया। पद संभालने के बाद जनरल सेठ ने साफ कर दिया कि बदलते दौर में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता विजय होगी और इसके लिए उन्होंने जय से विजय का नया और जोश से भरा मूल मंत्र दिया है। उन्होंने इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का आभार जताया और देश के रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को सबसे पहले नमन किया। जनरल धीरज सेठ का सैन्य सफर बेहद बेमिसाल और रणनीतिक उपलब्धियों से भरा रहा है। उनके नाम पश्चिम मोर्चे पर सेना की 2 बड़ी अभियानिकृत सैन्य कमानों के नेतृत्व का अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सुदर्शन चक्र कोर जैसे प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन की कमान संभालने वाले जनरल सेठ 1 अप्रैल को उपसेना प्रमुख बनने से पहले पुणे स्थित सर्दन कमांड के प्रमुख थे, जहां उनके नेतृत्व में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। रेगिस्तानी इलाकों में आर्म्ड रेजिमेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद रोधी मोर्चे तक हर मुश्किल भूभाग में उनका अभियानगत अनुभव बेहद बेमिसाल रहा। रणनीतिक योजना और दक्षता विकास में माहिर जनरल सेठ ने हमेशा सेना को आत्मनिर्भर और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक होने के साथ साथ उन्होंने पेरिस से प्रतिष्ठित कमांड एंड स्टार्स फोर्स से भी शिक्षा हासिल की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जनरल सेठ की यही आधुनिक और रणनीतिक सोच भारतीय सेना को नई तकनीकी से लैस करने और सीमाओं पर मिल रही चुनौतियों का कड़ा जवाब देने में सबसे अहम साबित होगी। एक ऐसे समय में जब देश की सीमाएं चुनौतियों से घिरी हैं, जनरल धीरज सेठ के रूप में भारतीय सेना को न सिर्फ एक बेहद कुशल और रणनीतिक कमांडर मिला है, बल्कि देश ने सेना के शीर्ष पद पर भारतीय संस्कारों की वो सुंदर झलक भी देखी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।